भाई लोगों, ये सच्ची घटना हरियाणा के पानीपत जिले से आई है। एक 24 साल की लड़की जिसका नाम नीलम होता है, आज वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के प्रकाश के साथ हो रही होती है। प्रकाश की उम्र 32 साल की हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी नीलम खुश होती है इस बात से कि वह ज़रा सी परेशान नहीं होती कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही है। दूसरी तरफ प्रकाश भी बेहद खुश था। प्रकाश नया नबीला दूल्हा बनकर अपनी नई नबीली दुल्हन को लाने के लिए अपने ससुराल में पहुंच जाता है। दोनों साथ में फेरे लेते हैं, कस्में खाते हैं जीने मरने की, और इसके बाद प्रकाश अपनी पत्नी नीलम को नई नबीली दुल्हन को बनाकर अपने घर पर ले आता है। रात के 9 बजे का वक्त होता है और इसके बाद जो प्रकाश होता है अपने दोस्त के पास फोन कॉल करता है और उसको अपने पास बुलाता है। उसको कहता है कि आज की रात मुझे अच्छे तरीके से गुजारनी है, मेरे लिए कुछ शक्तिवर्धक टैबलेट लेकर आओ। इसके बाद इसके दोस्त केशव एक मेडिकल स्टोर में जाता है और अपने दोस्त के लिए कुछ शक्तिवर्धक दवाई खरीद कर ले आता है और वो दवाई प्रकाश को दे दी जाती है। रात के 10 बजे के आसपास प्रकाश उन दवाइयों को लेने के बाद अपनी सुहागरात मनाने के लिए कमरे के अंदर चला आता है। दोस्तों, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद प्रकाश और नीलम के बीच में आज की रात क्या होता है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। इस घटना को बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च कर ये हम वीडियो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आज की हमारी घटना हरियाणा के पानीपत जिले से है। पानीपत जिले के अंदर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है और इसी कस्बे में दो भाई रहते हैं। एक का नाम प्रकाश और दूसरे का नाम प्रवीण होता है। प्रकाश प्रवीण से काफी बड़ा होता है, उम्र में 3-4 साल का फर्क होता है, लेकिन प्रवीण की शादी 6 साल पहले हो चुकी है और जब भी प्रकाश की शादी का सवाल घर में किया जाता तो प्रकाश टाल दिया करता है। प्रकाश अपनी शादी से इनकार कर दिया करता है। प्रकाश के लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन प्रकाश उनको एक्सेप्ट करने के लिए एक बार भी नहीं मानता। दोस्तों, आखिरकार जब प्रकाश की उम्र 32 साल के आसपास हो जाती है तो घर वाले उस पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। उसको कहने लगते हैं कि अगर तुम इस उम्र में शादी नहीं करोगे तो फिर इसके बाद तुम्हारी कभी शादी नहीं होने वाली। और इस तरह से प्रकाश के सामने जब एक फोटो रखी जाती है और उस फोटो को प्रकाश देखता है तो प्रकाश खुश हो जाता है क्योंकि लड़की आकर्षित थी। उसका नाम नीलम होता है और नीलम जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की होती है। दोस्तों, इसके बाद उस फोटो को देखने के बाद ये लड़का प्रकाश शादी के लिए मान जाता है। आखिरकार इसके घर वाले और साथ में लड़का प्रकाश भी उस लड़की को देखने के लिए नीलम के घर पर आ जाते हैं। घर पर जाने के बाद उस लड़की को यानी कि नीलम को पसंद कर लिया जाता है। नीलम भी इस लड़के को पसंद कर लेती है और दोनों की धूमधाम से शादी करने की तारीख भी तय कर दी जाती है। नीलम सोचने लगती है कि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन नीलम अपने आप को समझौता कर लेती है, उम्र मायने नहीं रखती। लड़का हैंडसम है, नौजवान है, काम भी करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता है। और दोस्तों, इस तरह थोड़ा दिन यानी कि थोड़ा समय गुजर जाने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी का जो दिन तय किया जाता है वह दिन भी आ जाता है और इस तरह से प्रकाश नया नबीला दूल्हा बन जाता है और दुल्हन को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाता है। नीलम के साथ साथ फेरे लेकर उसको नई दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि प्रकाश के अंदर क्या कमी है। सिर्फ प्रकाश ही उस कमी को जानता था। आखिरकार प्रकाश और नीलम की सुहागरात का समय आ जाता है और प्रकाश अपने दोस्त को फ़ोन कॉल करता है, उसको कुछ शक्तिवर्धक टैबलेट मंगवाता है और इस तरह से उन शक्तिवर्धक टैबलेट को वह भली भांति इस्तेमाल भी करता है। और ये सब करने के बाद रात के 10 बजे के आसपास अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है। लेकिन दोस्तों, इस काली रात के अंदर एक ऐसा कांड होने वाला था इसके बारे में ये प्रकाश भी नहीं जानते थे और आखिरकार दोस्तों सारी रात बीत जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 8 बज जाते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं खोला जाता, यानी कि कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद प्रकाश की माँ यशोदा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है तो कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद वह देखती है कि जो नीलम होती है वह अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी, यानी कि वह मरी हुई पड़ी थी। और इसके बाद यशोदा अपने घर वालों को यानी कि अपने पूरे परिवार वालों को इकट्ठा कर लेती है और इसके बाद बड़ा भाई प्रवीण नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है। और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर नीलम मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। उसके गला दबाकर यानी कि चुन्नी के साथ उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी।
लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, क्या प्रकाश ने ही ये हत्या की थी? इसके बाद पुलिस का शक तो उसके पति प्रकाश पर ही जाता है। दोस्तों, 2 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद पुलिस जैसे तैसे करके प्रकाश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जैसे ही प्रकाश को गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है और उसकी वहां पर जमकर पिटाई की जाती है। तो इसके बाद प्रकाश अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने सारी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है। प्रकाश पुलिस के सामने कहने लगता है, मेरी पत्नी ने रात भर मुझे ताने दिए थे कि वह मुझे नामर्द बोलकर बुलाती थी। मुझे कहने लगती है कि तुम नामर्द हो और ये सारी बातें मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी और मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगी। और इस तरह से मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं अपनी पत्नी नीलम की चुन्नी के साथ गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस इस लड़की प्रकाश के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। और दोस्तों, ये बात फ्यूचर में तय होनी है, जज साहब प्रकाश को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर गलती दोनों की तरफ से हुई थी, लेकिन प्रकाश का घर बर्बाद हो चुका है, नीलम का भी घर बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? शादी करने वाले बच्चे से पहले ही पूछ लिया जाए क्या दिक्कत है, क्यों शादी नहीं कर रहा है, क्या वजह है कि 32 साल उम्र हो गई उसने शादी नहीं की। उसके बारे में सारी रिसर्च करने के बाद अपनी लड़की की शादी करनी चाहिए और लड़के की शादी करना चाहिए, ना तो ऐसा ही कदम उठाया जाता है। नामर्द होने की वजह से, प्रकाश को टोकने की वजह से उसने अपनी पत्नी को ही मार डाला पहले ही रात में। ये घटना, मेरा बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सजग और सतर्क करना था। हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है, हमारे समाज में ऐसा भी हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।